जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? बाल बच्चे सब बढ़िया हैं? सब सुखी है, संपन्न है? बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया है। एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी है आज आप लोगों के लिए, बता देंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइव आ जाइए। तो आज की क्लास के एंड में एक हमारी तरफ से छोटी सी अनाउंसमेंट होगी, वो भी बता देंगे। लेकिन उसके पहले मेरे भाई यहाँ पर जो है हमें पढ़ना है और क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेन डायग्राम देखना है। क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क के तौर पे दिया हुआ था और क्वेश्चन नंबर 134 था। तो एक बार सभी लोग इसका आंसर बता दीजिए। हमने आपको ट्राई करने को दिया था कि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, पुरुषों में 25 की वृद्धि हो, महिलाओं में 15 की वृद्धि हो, तो जनसंख्या इतनी हो जाती है। पुरुषों और महिलाओं के बीच का जो अंतर है वो ज्ञात करना था। बताइए एक बार कितना आया था इसका उत्तर आप लोगों का। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 1840। बहुत बढ़िया। 1840 यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर ये जो उत्तर है ये सही है। लगभग सारे बच्चे इसका उत्तर 1840 बता रहे हैं। चलिए, तो इससे हमें इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि आपने इस सवाल को बनाया, प्रयास किया, ठीक है, और तभी आपका उत्तर आया होगा, अन्यथा तो आया नहीं होगा। और जिन बच्चों ने उत्तर नहीं बनाया होगा, जो ये सोच रहे होंगे अरे सर तो पढ़ा ही देंगे और हम उसको फेयर कर लेंगे, छाप लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो मेरे भाई उनका ऐसे भी भला नहीं होना है, उनका ऐसे भी सिलेक्शन नहीं होना है। क्योंकि जो अपने दम पर एक सवाल भी नहीं बना सकता है, क्या गारंटी है कि परीक्षा में आए 25 सवाल जो प्रीलिम्स में होंगे उनमें से मेरे भाई वो 25 के 25 बना के लेके आ पाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद ही करना होगा, मैं इसमें आपकी कोई सहयोग नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, कोई यहाँ पर रफ कॉपी और फेयर कॉपी करने वाला सिस्टम नहीं चल रहा है, यहाँ एक प्रैक्टिस की क्लास है। कोई क्वेश्चन अगर आपको दिया जाता है तो वो आपको बनाना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर आपसे मिस्टेक हुआ, आंसर नहीं आ रहा है, आप अपने दोस्तों के साथ में अपने डाउट ग्रुप में डिस्कस करिए, वहाँ देखिए कि गलतियाँ क्या हुई आपसे, लेकिन बनाइए और बनाने का पूर्ण रूप से प्रयास करिए। क्या ऐसा है कि यहाँ पर 100 में से 90 बच्चे बना पाएँ और 10 बच्चे नहीं बना पाएँ, जबकि पढ़ाने वाला सभी को एक ही टीचर है। ठीक है, तो मेरे पढ़ाने के बाद में अगर 90 बना ले रहे हैं, 10 नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब उन 10 में जो है वो खुद की कमी है, वहाँ पर शायद समझने में दिक्कत होगी या उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा। तो मैं उन लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जिनसे नहीं बना वो बनाएं, ठीक है, और डाउट ग्रुप में उसको डिस्कस करें वहाँ पे। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं वेन डायग्राम का एक स्पेशल सा कंसेप्ट कि ये वेन डायग्राम मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है। आप ब्लैक में अच्छे लगते हैं, धन्यवाद। तो वेन डायग्राम क्या होता है? देखिए, वेन डायग्राम अपने आप में एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है। इसमें 2 वेन डायग्राम का भी केस बनता है, 3 वेन डायग्राम का भी केस बनता है और आपको पढ़ना होता है यहाँ पर। ठीक है, तो रीजनिंग में भी आप लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा होगा, ये गणित का वेन डायग्राम है। कैसे, पहले सवाल एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम आपको वेन डायग्राम का कंसेप्ट बताएंगे। जैसे क्वेश्चन में ऐसा आता है कि किसी परीक्षा में 53% कैंडिडेट साइंस में फेल हो जाते हैं, 48% मैथ में फेल हो जाते हैं, 40% दोनों में हो जाते हैं। व्हाट परसेंटेज पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट? यहाँ पे कितने परसेंट बच्चे ऐसे थे जो दोनों में पास हो गए थे? तो जब भी यहाँ कुछ इस तरह की बातें हो जाए मेरे भाई यहाँ पर, तो हमें क्या करना होता है? तो हमें वेन डायग्राम के माध्यम से उसे बनाना होता है। वेन डायग्राम 2 प्रकार के होते हैं, एक 2 केस वाला और एक 3 केस वाला। ठीक है, मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर दोनों समझा देता हूँ और दोनों बातें बता देता हूँ। 2 केस वाला वेन डायग्राम यहाँ पर क्या होता है, समझिएगा मेरी बात को लेकर के। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये क्लासरूम है और इस क्लास में मेरे भाई 2 तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जिनको मान लीजिए यहाँ पर चाय मिल जाए तो चाय पसंद है। ठीक है, कुछ बच्चे मेरे भाई यहाँ पर ऐसे हैं जी, उनको कॉफ़ी मिल जाए तो कॉफ़ी पसंद है। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जी, बोलते हैं चाय कॉफ़ी को छोड़िए, हमको जो मिल जाएगा हम वो पी लेंगे। यानी वो दोनों में मेरे भाई एडजस्टेबल हैं। तो ये वाला हो गया मेरे भाई सर्कल किसका? चाय वालों का। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये वाला जो सर्कल हो गया ये हो गया कॉफ़ी वालों का। और बीच वाला जो हो जाएगा वो किसका होगा मेरे भाई? दोनों का होगा। बीच वाला किसका हो जाएगा? दोनों का होगा। तो यहाँ पर ये पूरा पहला वाला सर्कल जो होता है ना, इसे हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कहते हैं मेरे भाई।
ठीक है। ये जो पूरा पीला वाला था, बड़ा वाला सर्कल था यहाँ पर, इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी मेरे भाई कहते हैं। क्योंकि ये काला वाला दोनों में कॉमन है तो इसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा जाएगा, तो यहाँ पर इसे जो है ये बोला जाता है मेरे भाई, समझिएगा, इसको यहाँ पर ये कहा जाता है ऐसा डेटा जो ए के पास में भी है और बी के पास में भी है, उल्टा यू लिखा जाता है। और उल्टा यू का मतलब होता है इंटरसेक्शन। उल्टा यू का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। ठीक है। इसको मेरे भाई यहाँ पर ऐसे कंबाइन कर दिया जाता है एक रेक्टेंगल के अंदर में, जो ये बताता है कि ये यूनिवर्सल डेटा है, इसकी अपनी एक लिमिट है और इससे बाहर हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है? तो पूरा बड़ा वाला सर्कल नंबर ऑफ ए, पूरा बड़ा वाला सर्कल नंबर ऑफ बी, काला वाला पॉइंट नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ये जो हरा वाला है, ये सिर्फ हरा वाला की अगर हम बात करें तो इसको हम लोग मेरे भाई कहते हैं ओनली ए, यहाँ पे जो सिर्फ और सिर्फ कट्टर दीवाना है। और किसका दीवाना है मेरे भाई, ए का। ये जो पीला वाला है मेरे भाई यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर ओनली बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, ओनली बी बोलते हैं। और अगर मुझे यहाँ पर पूरा ये टोटल डेटा निकालना हो तो टोटल डेटा निकालने का मतलब होता है ए यूनियन बी होता है। ए यूनियन बी होता है, यानी ए और बी को मेरे भाई क्या करना है, जोड़ना है। तो ये जो चिन्ह होता है ये जोड़ने के बारे में बता रहा होता है। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम पूरा बड़ा वाला सर्कल लेते हैं। तो बड़ा वाला सर्कल का मतलब हम पूरा पूरा ए लेते हैं, फिर हम पूरा बड़ा वाला सर्कल लेते हैं और उसे हम मेरे भाई कहते हैं नंबर ऑफ बी कहते हैं। और इसमें से हम माइनस करते हैं उस डेटा को जो 2 बार आ चुका है। बीच वाला डेटा इसमें भी मेरे भाई आ गया है और काला वाला डेटा इसमें भी आ गया है, इसीलिए एक बार इसे माइनस करते हैं और यहाँ हो जाता है ए इंटरसेक्शन बी। इसीलिए आप लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर अक्सर ये देखा होगा कि जो ये फॉर्मूला है ये काफ़ी प्रचलित होगा कि ए यूनियन बी का जो मेरे भाई यहाँ पर डेटा है वो हमारे सामने क्या है, तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, ठीक है, तो अगर हम इस डेटा की ही बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो ये हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के यहाँ पे? अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये सारी बातें हम आपको तरीके से मेरे भाई बताने वाले हैं। ठीक है, सारी बातें एकदम तरीके से हम यहाँ पर आपको बताएंगे, बस ये फॉर्मूला आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए हम आपके सामने क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन अभी हम आपको देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे कोई भी एक गांव है और उस गांव के अंदर में यहाँ पर क्या है, तो गांव के अंदर में मेरे भाई कुल मिला करके 50 लोग ऐसे हैं जो चाय पीते हैं। चाय पीने वाले कितने हैं, तो चाय पीने वाले मेरे भाई 50 लोग हैं, यानी ये पूरा चाय पीने वालों की संख्या 50 लोग हैं। उसी गांव में मेरे भाई यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पीते हैं, और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे सर कॉफ़ी पीने वालों की संख्या जो है वो यहाँ पर कितना है, तो वो यहाँ पर 40 है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं मेरे भाई यहाँ पर जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो उनको हम यहाँ पर बीच वाले से मेरे भाई सिंबलाइज कर रहे हैं। और उनकी संख्या यहाँ पर कितनी है, तो उनकी संख्या मेरे भाई यहाँ पर 10 लोग हैं। उनकी संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 10 लोग हैं, यानी पूरा चाय पीने वाले 50 लोग, कॉफ़ी पीने वाले 40 लोग, दोनों पीने वाले 10 लोग। ठीक है, अब यहाँ अलग अलग क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ बोला जाएगा कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई क्या पिए, तो सिर्फ और सिर्फ चाय पिए, उनको चाय के अलावा मेरे भाई कुछ और चाहिए ही नहीं, यानी ओनली टी का मतलब सिर्फ कट्टर समर्थक है तो चाय के। कितने लोग ऐसे हैं मेरे भाई यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ क्या पिए, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कॉफ़ी पिए, वो मेरे भाई यहाँ पर कितना है। कितने लोग मेरे भाई ऐसे हैं यहाँ पर जो दोनों पीते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर चाय और कॉफ़ी मेरे भाई दोनों पिएंगे। ठीक है, मैंने कहा हम सारी बातें बताएंगे। गांव में मेरे भाई यहाँ पर 50 लोग हैं जो चाय लोग पीते हैं, 50 में से 10 ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, तो 50 में से 10 को माइनस कर दोगे तो 40 आ जाएगा। और ये 40 किनकी संख्या होगी, तो 40 उनकी संख्या होगी जो सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं। ये 40 वो लोग हैं जिनको कॉफ़ी से कोई मतलब नहीं है, तो इनका आंसर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 लोग कॉफ़ी पीते हैं, उसमें से 10 लोग ऐसे हैं जो दोनों के प्रेमी हैं, तो 40 में से 10 को माइनस कर दोगे तो यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी 30 लोग ऐसे हैं, यानी 30 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, ओनली कॉफ़ी पीते हैं, तो उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अब समझिए, अब मैंने कहा चाय और कॉफ़ी पीने वाले कितने लोग हैं।
चाय और कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या 40 + 10 + 30 है। 40 वो हैं जो मेरे भाई खाली चाय पीते हैं, 10 वो हैं जो दोनों पीते हैं, और 30 वो हैं जो इतने पीते हैं। 40 30 70 10 80, यानी यहाँ पर 80 लोग हैं। या तो ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए मेरे भाई यहाँ पर, और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पर चाय पीने वाले की संख्या को जोड़िए जो कि है 50, आप कॉफ़ी पीने वाले संख्या को जोड़िए जो कि है 40, और उसमें से माइनस कर दीजिए उस डेटा को जो 2 बार लिया गया है, मतलब 10 यहाँ पर। तो 90 में से 10 घटा देंगे तो ऐसे भी कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो इस तरीके से वेन डायग्राम के डेटा को हम लेते हैं मेरे भाई। समझ में आ गया बात? ठीक है। अच्छा, मैं अगर इसमें एक और सवाल अगर आप लोगों से ये पूछ लूं कि कुल मिलाकर के इस गांव में 100 लोग थे, और 100 लोगों में से मेरे भाई यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ पीने वाले लोग जो हैं वो कितने हैं, 80 हैं। तो कितने लोग ऐसे थे जिनको किसी भी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं था, ना उनको चाय पसंद था, ना उनको कॉफ़ी पसंद था, ना कुछ। तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर 20 लोग। 100 में से 80 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 20 लोग हो जाएंगे। और वो 20 लोग यहाँ पर क्या हैं, तो वो कुछ भी नहीं पीते हैं, वो कुछ भी नहीं पीते हैं। ठीक है, तो इसी तरह के वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपके सामने अभी हम करवाएंगे 2 केसेस वाले। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई, एक बार आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, और तब उसके बाद में हम फिर 3 केसेस का जब बच्चों आ जाएगा तो हम लोग 3 केसेस का भी पढ़ेंगे। ब्लैक बैकग्राउंड बच्चे इसका नहीं कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को फोटोकॉपी कराने में दिक्कत होती है। ठीक है, आ जाइए 120 नंबर क्वेश्चन डिजिटल सम से बताइए। भैया ट्राई कर लीजिए आप खुद ही यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए 135 नंबर क्वेश्चन। कहा गया एक परीक्षा में मेरे भाई 53% छात्र विज्ञान में फेल हो गए, 48% मेरे भाई यहाँ पर फेल हो गए, तो एग्जामिनेशन में 53% फेल इन साइंस। तो एक काम करते हैं मेरे भाई, हम जो वेन डायग्राम बनाते हैं वो फेल का बनाते हैं। ये हमारा कौन सा डेटा हो जाएगा मेरे भाई, साइंस का हो जाएगा। ये हमारा कौन सा डेटा हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर मैथ्स का हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर ये कहा जी हमारा यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइंस हो जाएगा। हमने यहाँ पर मेरे भाई कहा क्या हो जाएगा, मैथ्स हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, और बोथ में कितना है, तो बोथ में इतना है। तो अगर हम साइंस में बात करें तो साइंस में कितना परसेंट कैंडिडेट फेल है, 53% कैंडिडेट फेल है। अगर हम मैथ्स में मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो 48% कैंडिडेट मैथ्स में फेल है। अगर हम दोनों में यहाँ पर बात करें तो 40% कैंडिडेट मेरे भाई यहाँ पर दोनों में फेल है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि भैया पास कितने हुए। अभी देखो यहाँ पर बात हो रही है फेल की, तो अगर हम जो टोटल डेटा निकालेंगे ना मेरे भाई, ये पूरा फोटो बना करके हम आपको समझा रहे हैं, तो ये जो पूरा क्लस्टर निकल करके आएगा ये किसका निकल करके आएगा, फेल का। जिस समाज में हम मेरे भाई बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो समाज में फेल डेटा निकल करके आएगा। तो अगर हम यहाँ पर फेल की संख्या निकालेंगे तो हम फेल की संख्या कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे जी साइंस में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं, 53। गणित में फेल होने वाले कितने हैं, 48। और दोनों में फेल होने वाले कितने हैं जी, 40 यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे 53 और 8, 61% बच्चा क्या हो गया, फेल हो गया। 61% बच्चा क्या हो गया जी, फेल हो गया। अगर फेल होने वाले बच्चों की संख्या 61% है तो आप मुझे बताइए हमारे क्वेश्चन में फेल होने वाले बच्चों की संख्या पूछा है या पास का पूछा है, आप मुझे बताओ। तो कहा गया पास करने वाले बच्चों का पूछा है। यानी अगर फेल 61% हो रहे हैं और पूरे क्लास का मेरे भाई यहाँ पर जो है 100% टोटल होता है, पास निकालने के लिए टोटल माइनस फेल करेंगे। टोटल माइनस फेल का मतलब 100 में से 61 आप घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 39% हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 39% हो जाएगा। और ये करेक्ट आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो बच्चों आपको हर बार ऐसा फोटो नहीं बनाना होगा, हर बार ऐसा आपको नहीं लिखना होगा। ये हमने बस समझाने के लिए लिखा है कि साइंस में इतना, मैथ्स में इतना, दोनों में इतना, मतलब इतना फेल हो गए, और इतना फेल हो गए तो पास हमारे पास में कितना है, तो 39 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं ऐसा पढ़ा दूंगा मेरे भाई वेन डायग्राम के, जीवन में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे, कभी नहीं आएगा प्रॉब्लम आपको। आज ये 136 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। एक परीक्षा में 35% बच्चा इकोनॉमिक्स में फेल है, 45% बच्चा रीजनिंग में फेल है, 20% बच्चा दोनों में फेल है। कितना बच्चा पास होगा? मुझे तो लगता है मेरे भाई यहाँ पर मुझे कलम भी उठाने की आवश्यकता नहीं है, हमारे चैंपियंस इतने अब काबिल हैं कि इस सवाल का आंसर मेरे भाई दे पाएंगे। बताइए जल्दी से।
हाँ जी, ये चलिए आप क्या बोलेंगे? आप यहाँ पर कहेंगे सर देखिए, सबसे पहली बात हमें हमेशा देखना होता है बोथ वाला डेटा। अगर बोथ का डेटा फेल में है तो हम फेल निकालेंगे, और बोथ का डेटा पास में है तो हम पास निकालेंगे। तो कहा गया 20% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ। बोथ वाला डेटा देखो, बोथ वाला डेटा किसके बारे में बता रहा है? तो बोथ वाला डेटा फेल के बारे में बता रहा है। तो बोथ वाला जो डेटा होता है, जो कॉमन डेटा होता है, अगर वो कॉमन डेटा फेल के बारे में बताता है, वैल्यू फेल की निकलेगी। और कॉमन डेटा पास के बारे में बताता है, वैल्यू पास की निकलेगी। तो अगर मेरे भाई कॉमन डेटा फेल के बारे में बता रहा है तो हम फेल निकालेंगे। फेल में अगर हम बात करें तो 35% बच्चा इकोनॉमिक्स में फेल हो गया, 45% बच्चा रीजनिंग में फेल हो गया। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर दोनों में कितना फेल हो गया? तो 20 फेल हो गया। 80 में से 20 चला गया तो मेरे भाई 60 हमारा फेल हो गया। और 60 अगर हमारा फेल हो गया तो पास की अगर हम बात करें तो 100 में से मेरे भाई आप यहाँ 60 को मेरे भाई घटा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा सर 40% बच्चा जो है वो क्या है? पास है। 40% का मतलब ऑप्शन नंबर डी है। 40% का मतलब ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। चलिए आ जाइए मेरे भाई, अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। कहा गया है एक ऑफिस में बच्चों यहाँ पर जो है 55% को चाय पसंद है, 60% को कॉफ़ी पसंद है और 45% को दोनों पसंद है। ठीक है, तो कहा गया परसेंटेज हु लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक। अब ये तो नहीं बोला गया मेरे भाई यहाँ पर कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये बोला गया जिनको एटलीस्ट वन ड्रिंक पसंद है। अब मैं आपको वेन डायग्राम में लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन में मेरे भाई जो मैंने आपको बना करके दिया था ना, मैं उसी से पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास में एक गांव है, उस गांव में मेरे भाई चाय पीने वाले 50 लोग हैं, कॉफ़ी पीने वाले 40 लोग हैं, दोनों पीने वाले 10 लोग हैं। और अगर मैं इसी में यहाँ पर ये पूछ लूँ, इस गांव में ये बता दो एटलीस्ट कम से कम कोई भी एक ड्रिंक पीने वाले कितने लोग हैं, तो आप पता है क्या कहेंगे? सर कम से कम का मतलब ये होता है कि वो इंसान कोई एक ड्रिंक तो ज़रूर पिए, या तो वो चाय पिए, या तो वो कॉफ़ी पिए, या दोनों पिए। समझ रहे हैं? मैं जैसे अगर ये बोलूँ एटलीस्ट 2 रुपये तुम्हारे जेब में होने चाहिए, इसका मतलब ये होता है कम से कम 2 रुपये होने चाहिए, चाहे ज़्यादा से ज़्यादा 200 करोड़ तुम्हारे जेब में, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। 2 रुपये रहे, 3 रुपये रहे, 4 रुपये रहे, 5 रुपया रहे, 6 रुपया रहे, लेकिन मिनिमम 2 रुपये तो ज़रूर होना चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन में ये बोलता एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन का मतलब या तो वो मेरे भाई चाय पी रहा हो, समझ गए, या तो वो हमारा कॉफ़ी पी रहा हो, और घटा दो। एटलीस्ट वन का मतलब टोटल डेटा के बारे में बात होता है। यानी ये जो टोटल डेटा होता है ना, या तो आप ऐसा कह लो, या फिर इसको मेरे भाई एक और नाम दे सकते हो, और वो नाम होता है मेरे भाई एटलीस्ट क्या होता है? वन होता है। ठीक है, आप इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं। अगर आप एक एग्जामिनर बनेंगे भविष्य में तो आपको यहाँ पर इसको दो तरीके से पूछना चाहिए बच्चों से, और वो ये कि या तो टोटल बता दीजिए या फिर एटलीस्ट वन बता दीजिए। क्या बता दीजिए? एटलीस्ट वन बता दीजिए। तो जैसे अब इस क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर आया है, इसमें कहा गया इतने % लोग चाय पीते हैं, इतने % लोग कॉफ़ी पीते हैं, और 45% लोग दोनों पीते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट वन ड्रिंक, तो मतलब यहाँ पर जो हमारा टोटल डेटा है ना, या तो आप टोटल कह लीजिए और या फिर आप उसको एटलीस्ट वन कह लीजिए। मेरे भाई बात हमारा यहाँ पर एक ही है, बात हमारा एक ही है। और उसके लिए क्या करना होगा? चाय पीने वाले सारे लोगों को उठा लो मेरे भाई यहाँ पर, कॉफ़ी पीने वाले सारे लोगों को मेरे भाई यहाँ पर उठा लो। ठीक है, और जो लोग दोनों पीते हैं उसको क्या कर दो? माइनस कर दो। इसमें से मेरे भाई 15 आएगा, जुड़ जाएगा तो मेरे भाई 70%। ठीक है, यानी कोई भी एक ड्रिंक पीने वाले कितने हैं? 70। और अगर मेरे से ये पूछ दिया जाए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, तो 100 लोग होते हैं गांव में, 70 लोगों को कुछ ना कुछ पसंद आया, तो 100 में से 70 घटा दो, यानी 30 निकल करके चला आएगा। और वो 30 उन लोगों के डेटा के बारे में बता रहा होगा जिनको नन ऑफ द ड्रिंक, मतलब कोई भी ड्रिंक उनको पसंद ही नहीं है, ना उन्होंने चाय का सेवन किया, ना उन्होंने कॉफ़ी का सेवन किया, तो ये वो हो जाता है। तो एटलीस्ट वन का मतलब ही होता है मेरे भाई टोटल, और आंसर कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। आइए चलिए यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपके सीपीयू में पूछा गया है और क्वेश्चन में क्या कहा गया है जरा पढ़िए। कहा गया एक परीक्षा में 47% साइंस में पास हो गए, 51% फेल हो गए मेरे भाई मैथ में। अब एक तरफ में देखो पास का डेटा, एक तरफ में डेटो फेल का डेटा। मैं आगे की लाइन को पढ़ूंगा ही नहीं और मैं यहाँ पर दुविधा में मेरे भाई पड़ गया। दुविधा में क्या पड़ गया? दुविधा में मैं ऐसे पड़ गया मेरे भाई यहाँ पर कि मैं अब पास का वैल्यू निकालूंगा कि मैं फेल का वैल्यू निकालूंगा। ये मेरे लिए मेरे भाई यहाँ पर बड़ी असमंजस की बात हो गई, बड़ी दिक्कत की बात हो गई। तो इसको निपटाने के लिए क्या करना होगा? इसको निपटाने के लिए मुझे आगे पढ़ करके सेकंड स्टेटमेंट देखना होगा कि 42% फेल इन बोथ। तो मैंने क्या कहा बोथ के बारे में कि ये जो बोथ होता है ना, ये जिसके फेवर में चला जाता है वोट उसी को मिलता है। तो जैसे ये बोथ है, ये बोथ के साथ में फेल का डेटा दिया गया है, इसका मतलब हमारा जो डेटा निकलेगा वो फेल का निकलेगा। और अगर बोथ वाला जो डेटा होता अगर पास के फेवर में होता तो हम जो वैल्यू निकालते वो पास की निकालते। ठीक है, अब यहाँ देखो, तो अब अगर हम बात करें तो बोथ वाला बंदा किसके फेवर में है? तो बोथ वाला बंदा मेरे भाई फेल के फेवर में। फेल के फेवर में है तो इसका मतलब हम जो डेटा निकालेंगे भाई मेरे वो फेल का निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हमारे पास में दो विषय है जी, साइंस एक विषय है यहाँ पे और दूसरा कौन सा विषय है मेरे भाई यहाँ पर? तो आप बोलेंगे जी गणित हमारा एक विषय है। साइंस और मैथ्स हमारे ये दो सब्जेक्ट हैं। मैं मेरे भाई किसके बारे में गणना कर रहा हूँ? तो मैं यहाँ पर जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो मेरे भाई फेल का कर रहा हूँ। तो जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि 47% बच्चा साइंस में पास हो गया। अगर 47% साइंस में पास हुआ तो फेल कितना हुआ? 53। तो मेरे भाई यहाँ पर फेल हमारा कितना हुआ साइंस में? हम फेल का डेटा निकाल रहे हैं तो साइंस में फेल कितना हुआ? तो 53% हो गया मेरे भाई। ठीक है, फिर उसके बाद में मैथ्स में फेल होने वाले कितने बच्चे हैं? 51% है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और 42% क्या हुए? दोनों में फेल हो गए। तो 42% क्या हो गए? दोनों में फेल हो गए। ठीक है, साइंस में फेल होने वाले इतना, मैथ में फेल होने वाले इतना, दोनों में फेल होने वाले इतना। तो कुल मिलाकर के फेल का डेटा हम कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे जी साइंस को आप यहाँ पर रखिए, उसके बाद में उसमें मैथ्स को रखिए और उसके बाद में अगर आप इसको जोड़ देंगे ये आपका निकल जाएगा। 51 माइनस 42 हमारा 9 आ गया है और 9 इसमें जोड़ देंगे तो 62%। किसी भी क्लास में अगर 62% विद्यार्थी फेल हो जाते हैं तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर पास करने वाले कितने हैं? तो जी हमने कहा यहाँ पर कि फेल अगर 62 हैं तो पास करने वाले कितने होंगे? तो वहीं 100 लोगों में से आप अगर 62 को घटा देंगे इसका मतलब 38% बच्चा जो है वो पास हुआ है। 38% बच्चा पास हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि बोथ वाला जो डेटा होता है जिसके फेवर में भी वो जाता है वोट उसी को मिल जाता है। अगर बोथ वाला डेटा फेल के बारे में तरफदारी करेगा तो आप पूरा फेल कैलकुलेट करेंगे, बोथ वाला पास के बारे में करेगा तो पूरा पास कैलकुलेट करेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए हम यहाँ पर मेरे भाई अभी देखते हैं और अब इन्हीं वेन डायग्राम के क्वेश्चन में अब तुम्हें वैल्यू निकालना पड़ जाएगा। अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे थे? परसेंटेज निकाल रहे थे। अब इनकी वैल्यू निकालोगे कैसे? देखो, एक ऑफिस में 55% लोगों को चाय पसंद है, 64% लोगों को कॉफ़ी पसंद है और मेरे भाई यहाँ पर 380 लोगों को मेरे भाई यहाँ पर दोनों पसंद है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मेंबर। अब ये हो गया तुम्हारे साथ में गेम। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर अब हम करें तो कैसे करें? यहाँ पर इस क्वेश्चन में बहुत ही चालाकी से बता दिया गया चाय वाले कितने हैं, कॉफ़ी वाले कितने हैं और बीच वाला डेटा का संख्या दे दिया। मतलब यहाँ पर ये वेन डायग्राम पता है कैसा है? ये वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर समझिए कि ये पूरा का पूरा कुनबा है, ये पूरा का पूरा कुनबा है। इस कुनबे में दो तरह के लोग रहते हैं। यहाँ पर ये पहला टाइप हो गया मेरे भाई और यहाँ पर ये दूसरा टाइप हो गया, आप समझना। ये दो वैरायटी के लोग इस कुनबे में मेरे भाई यहाँ पर रहते हैं। अब ये दो वैरायटी के लोगों से मेरे भाई जब इनसे पूछा गया, हाँ जी क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है जीवन यहाँ पे, इन्होंने कहा बड़ा बढ़िया है। पहला वाला जो कुनबा है मेरे भाई वो चाय पीने वाला कुनबा है और दूसरा वाला जो कुनबा है वो कैसा है? तो कॉफ़ी पीने वाला कुनबा है। अभी देखते चलो, मज़ा बहुत आने वाला है। ये दो लोग मुझे मिले यहाँ पे, बड़ा बढ़िया रहा, जीवन में आनंद चल रहा है।
चाय पीने वालों ने बताया कि जी हमारी संख्या 55% के करीब में है, और कॉफ़ी पीने वालों ने बताया जी हमारी संख्या 64% के करीब में है। तो हमने कहा जब चाय हमारा परसेंटेज में, कॉफ़ी हमारा परसेंट में, तो जो ये बीच वाला हमारा डेटा निकल करके आएगा ये भी तो परसेंट में ही होगा। लेकिन मुझे इस बात का झटका तब लगा जब मैंने देखा कि 380 लोग दोनों पीते हैं, यानी ये जो संख्या है ये मेरे भाई यहाँ पर नंबर में थी, ना कि परसेंट में। ये जो संख्या है मेरे भाई यहाँ पर ये नंबर में थी, ना कि परसेंट में। हमने कहा जी ये परसेंट में है, ये परसेंट में है, ये भी परसेंट में रहता तो हम यहाँ पर क्या करते, तो हम यहाँ पर मेरे भाई टोटल डेटा निकाल देते हैं। लेकिन इन लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर इसको परसेंट में नहीं दिया। अब इस शब्द के मतलब क्या हो गए, ठीक है। अब इसका मतलब है, बड़े ध्यान से सुनना, जब भी तुम्हारे सामने ऐसा आ जाए कि बीच वाले की वैल्यू तुम्हें डेटा में दे दे, तो तुम्हें ये मान करके चलना है कि अगर उस गांव में 100 लोग हैं या 100% लोग हैं, तो वो या तो चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं या कुछ ना कुछ ज़रूर पी रहे हैं। उन गांव में से एक भी परसेंट ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कुछ भी नहीं पीता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, तो ये पूरा कितने का डेटा है, तो ये पूरा पूरा मेरे भाई 100% का डेटा है। ये पूरा कितने का डेटा है, तो 100% का डेटा है। जैसे अगर हम लोग ये बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि चाय जमा कॉफ़ी, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बोलोगे चाय प्लस मेरे भाई कॉफ़ी और माइनस कर देते हैं मेरे भाई यहाँ पर दोनों को, ठीक है, ये माइनस कर देते हैं। अगर बीच वाले का परसेंटेज नहीं दिया गया है तो आपको ये मान करके चलना है कि ये जो टोटल डेटा होगा ये अपने आप में कितना होगा, तो ये अपने आप में 100% होगा। ये अपने आप में कितना होगा, 100%। अब चाय पीने वाले हमारे सामने कितने होंगे जी, 55%। कॉफ़ी पीने वाले हमारे सामने कितने होंगे जी, 64%। और दोनों पीने वाले को परसेंट में अगर निकाला जाए तो x% मेरे भाई। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ बोलेंगे जी वो x को आप यहाँ पर लेकर के आ जाओ, ठीक है, और यहाँ 55 और 60 तो 119, और 119 में से मेरे भाई 100 को घटा देंगे तो 19% लोग निकल करके चले आएंगे। यानी बीच वाले की जो वैल्यू है, ये जो मेरे भाई यहाँ पर ये वैल्यू है, ये कितने परसेंट का मान है, 119 का, सॉरी 19 का। कितने का मान है मेरे भाई यहाँ पर, 19 का। तो हम यहाँ पर अब क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे जो आपको ये 380 दिखा है, ये 380 कितने का मान है, तो ये 380 19% का मान है। अगर आप मेरे से ये पूछते चाय पीने वाले कितने लोग हैं, यानी 55%, तो मैं 55 से गुना करता। अगर आप मेरे से ये पूछते कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, तो मैं 64 से गुना करता। आपने मेरे से ये पूछा है कि आप हमको टोटल बता दीजिए, ठीक है, तो टोटल बता दीजिए, मतलब टोटल हमारे पास में कितना है, 100%, तो हम इसे 100 से गुना करेंगे। यही हमारा क्या होगा मेरे भाई, हमारा आंसर होगा। तो अगर आप यहाँ पर मेरे भाई काटेंगे तो 19 से आपका कटेगा कितनी बार में, 20 बार में। ये परसेंट से ये परसेंट खत्म, 19 से 20 बार में, 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2000। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ये पहला ऐसा मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है जिसके अंदर में बहुत ही तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आपको डेटा के साथ में समीकरण दिया गया है, ठीक है। चाय पीने वालों की संख्या वो हो गई, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या वो हो गई, दोनों का हमें कोई अता पता नहीं था, सबको जोड़ घटाव करने पर 100 हमारा निकल करके आता। इससे कॉमन डेटा का पता चल गया, यानी ये वैल्यू अगर 19% का मान था तो 100 का ऐसे निकालते, ठीक है। आइए चलिए अभी संख्या पर आधारित थोड़े से और सवाल हम अभी आपको दिखाएंगे। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया एक परीक्षा में 75% स्टूडेंट मेरे भाई पास हो जाते हैं साइंस में, 60% स्टूडेंट हिंदी में पास हो जाते हैं, 25% दोनों में फेल हो जाते हैं। अगर 240 स्टूडेंट पास किए हैं दोनों परीक्षाओं को, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेव द एग्जामिनेशन। हमने कहा देखो, मुझे तो सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, और वो कौन सी बात है, वो मेरे भाई यहाँ पर ये वाली बात है, 25% फेल इन बोथ। तो मैं हमेशा यहाँ पर किसके फेवर में रहता हूँ, बोथ के। मैं ये कहता हूँ मेरे भाई यहाँ पर कि जैसे जो व्यक्ति मेरे भाई बोथ वाला है, बोथ वाला अगर फेल के फेवर में है तो फेल का डेटा निकलेगा, और बोथ वाला अगर पास के फेवर में है तो पास का डेटा निकलेगा। जैसे एक परीक्षा में इतने परसेंट छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 60% हिंदी में हुए, और 25% दोनों में असफल रहे, तो दोनों वाला डेटा जो है वो असफल के बारे में बता रहा है। तो आप बाकी सारी चीज़ों को छोड़ करके
आप ये कैलकुलेट करना शुरू करिए कि फेल हुए तो हुए कितने। यानी यहाँ पर दोनों वाला डेटा अगर फेल के बारे में बोलेगा तो हम फेल की संख्या निकालेंगे, दोनों वाला डेटा अगर पास के बारे में बोलेगा हम पास निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों वाले डेटा ने फेल के बारे में कहा है। तो अगर हम बात करें मेरे भाई, तो साइंस में जितने भी बच्चे मेरे भाई फेल हुए हैं आप यहाँ पर वो देख लीजिए। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर हिंदी में जितने बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है, हिंदी में मेरे भाई क्या लेना है, फेल लेना है, यहाँ क्या लेना है, फेल लेना है। और दोनों में फेल करने वाले बच्चों की संख्या, जैसे साइंस और मेरे भाई हिंदी दोनों में फेल करने वाले बच्चों की संख्या वो लेना है। तो अगर हम देखें मेरे भाई, साइंस के पास में जब हम गए, इसने कहा जी हमारे 75% स्टूडेंट पास कर गए साइंस में। अगर 75% स्टूडेंट पास कर गए थे तो फेल कितने किए थे? बोलोगे गुरुजी 25। 100% में से 75% स्टूडेंट साइंस में पास कर गए तो फेल कितने कर गए थे? तो 25। कितने कर गए थे मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलोगे गुरुजी साइंस में फेल करने वाले थे जी 25 यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर हिंदी में 60% पास कर गया तो हिंदी में फेल कितना किया? तो बोलेंगे जी 40। और दोनों में कितना फेल कर गया? तो यहाँ पर हो जाएगा जी 25। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ 25 माइनस 25 खत्म, फेल करने वालों की संख्या है मेरे भाई 40%। अगर उस क्लास के 40% बच्चे ऑन एंड औसत किसी न किसी विषय में फेल किए हैं, ठीक है, तो मेरे भाई पास करने वाले कितने हैं? आप बोलोगे गुरुजी फेल करने वाले 40 हैं, इसका मतलब पास करने वाले कितने होंगे? तो पास करने वाले 100 में से अगर आप 40 को गुरुजी घटा देते हो तो यहाँ पर ये हमारा हो जाता है 60%। अब हम क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे और आगे देखेंगे किसका डेटा दिया गया है। तो क्वेश्चन में जब मैंने पढ़ा तो कहा गया अगर 240 बच्चे पास कर जाते हैं दोनों परीक्षाओं में, टोटल बताइए। ठीक है, यानी ये जो 240 बच्चों के बारे में जो जिक्र हुआ है ये किसका है? अगर ये फेल का डेटा होगा तो 40 से भाग करो, अगर ये पास का डेटा होगा तो 60 से भाग करो। पास का डेटा है तो 60 से भाग करेंगे। और किसका मान निकालना है? टोटल। टोटल मतलब पास जमा फेल। ठीक है, टोटल का मतलब पास और फेल दोनों को जोड़ दो यानी 100%। आप 60 से काटिए सर, 4 बार में कटेगा, 4 × 100 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो क्या ऐसा है वेन डायग्राम में जो आपको समझ में नहीं आता है? ठीक है गुरुजी, मैक्सिमम केस कब होगा? अरे भैया रुक जाओ, सब पढ़ाने दो। मैक्सिमम जैसा तुम सोच रहे हो वैसा होता नहीं है कुछ। ठीक है, पेशेंस रखो वहाँ पे। तो ये वेन डायग्राम आपको क्लियर हो गया। अब वेन डायग्राम के मेरे भाई और भी काफ़ी सारे एक्सट्रीम केसेस होते हैं, जैसे 3 का भी डेटा होता है, ठीक है, एटमोस्ट का भी डेटा होता है और बाकी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी एसएससी ने 2 के अलावा मेरे भाई और ज़्यादा कुछ पेपर में अभी नहीं पूछा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर कि हाँ वो 3 केसेस पर मूव ऑन कर जाए, ए यूनियन बी यूनियन सी में वो मेरे भाई चली जाए। ठीक है, हालांकि मैं मेरे भाई 3 केस का भी आपको एक छोटा सा जो है वो हिंट आपको दे देता हूँ, छोटी सी एक्सप्लेनेशंस दे देता हूँ मैं आपको, लेकिन अभी तक वो वहाँ पर नहीं पहुँची है। आपके फॉर्मूला बुक में ये सारी बातें मेरे भाई यहाँ पर दी गई है। एक एक बात जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, क्लास नोट्स के तौर पर पूरा एज इट इज उठा करके आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है, पूरा दिया गया है। तो आप वहाँ से मेरे भाई जो है रिवीजन कर सकते हैं। और 3 वाले का एग्जाम्पल भी दिया गया है तो आप पढ़ सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को अगर 3 केस का पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो फॉर्मूला बुक से पढ़ सकता है। ठीक है, पेज नंबर भी मैं बता सकता हूँ, अगर पेज नंबर देना है यहाँ पे। जैसे आपकी ये जो फॉर्मूला बुक है मेरे भाई यहाँ पर, तो बहुत अच्छे तरीके से जब आप इसमें जाओगे ना, ठीक है, कौन से चैप्टर में जाओगे? परसेंटेज में जाओगे। जाहिर सी बात है, परसेंटेज का टॉपिक है तो परसेंटेज में ही दिया गया होगा। ठीक है, तो परसेंटेज में अगर आप जाओगे, पेज नंबर 191 में ये चैप्टर स्टार्ट है, तो इसमें अगर वेन डायग्राम का जाओगे ना तो वो 198 पर है, कंसेप्ट नंबर 8। आप देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट नंबर 8 है, वेन डायग्राम है। पहले 2 केसेस के बारे में तसल्ली से इंग्लिश हिंदी में सारा नोट्स बनवा दिया है, उनके ऊपर में 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दिया है, ये सारी बातें दे दी हैं। फिर उसके बाद में 3 केसेस हमने बता दिए हैं, 3 केसेस के ऊपर में एक एग्जाम्पल यहाँ दे दिया है और एक एग्जाम्पल यहाँ दे दिया है। 5 यहाँ क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, 7 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, वो दोनों करवा दिया है। तो रिवीजन के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है और शब्दों के लिए भी बड़ा अच्छा है कि कई ऐसे शब्द होते हैं जो मैं क्लास में मतलब पर्टिकुलरली बोल नहीं सकता या उनको लिखवाने में लग गया तो बहुत टाइम हमारा लग जाएगा। तो इसीलिए हमने उनको लिखा करके एग्जाम्पल के माध्यम से सारी बातें फॉर्मूला बुक में दे दी है, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी अब देखिए 3 केस का कहानी। 3 केस में क्या होता है, जैसे ये हमारा नंबर ऑफ़ ए हो गया, ये हमारा नंबर ऑफ़ बी हो गया। ठीक है, सेकंड एडिशन फार्मूला बुक है उसमें से मंगा सकते हैं। और ये मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा 3 हो गया। यानी जैसे मानो कि
ये उन बच्चों का डेटा है जो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं फिज़िक्स पढ़ते हैं या फिज़िक्स में पास हुए। ये उन बच्चों का डेटा है जो केमिस्ट्री में पास हुए। और ये उन बच्चों का डेटा है जो मेरे भाई यहाँ पर बायोलॉजी में पास किए हैं। ठीक है। अब उसके बाद में कितने तरह का डेटा निकल करके आता है। ये वाला जो डेटा होता है दोस्त, यहाँ पे ये वाला जो डेटा होता है यहाँ पर, ये समझना है, ये वाला डेटा ये दो सर्कलों के बीच में घिरा हुआ डेटा है, P और B के बीच में। तो इसीलिए इस लाइन का जो डेटा होता है मेरे भाई, हम बोलते हैं ये नंबर ऑफ P और इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो B हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर ये वाला जो डेटा है, ये दो वृत्तों को मिला करके बना है, यहाँ पर दो डेटा को मिला करके बना है C और B को। तो इसलिए हम इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे C और B का कॉमन डेटा, यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं कि सर ये सी और बी का कॉमन डेटा है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आप इसको देखो, तो आप जब इसको देखोगे यहाँ पर तो आप क्या बोलोगे जी, ये वाला डेटा हमारा, ये वाला मेरे भाई पी और सी के बीच में है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे जी पी इंटरसेक्शन सी बोलेंगे। ठीक है। अब मैं आपको एक कॉमन डेटा दिखाता हूँ जो सब के अंदर में मौजूद है, उसको हम ये वाला डेटा बोलते हैं। अब ये वाला डेटा जो है, देखो ये क्या पहले वाले सर्कल में आ रहा है, तो जी हाँ। क्या ये वाला मेरे भाई दूसरे वाले सर्कल में आ रहा है, जी हाँ। क्या ये वाला तीसरे में आ रहा है, तो जी हाँ। यानी ये वाला जो डेटा होगा वो मेरे भाई किसके बराबर में होगा, तो आप बोलेंगे जी यहाँ पर ये नंबर ऑफ मेरे भाई हो जाएगा पी भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। ये वो वाला डेटा होता है। ठीक है। अब जो यहाँ पर बच गया, जैसे मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर जो बच गया, ठीक है, ये सारे डेटा देने के बाद में ये जो बच गया हमारे, या इनको हम ऐसे कर लेते हैं मेरे भाई, ये वाला जो डेटा है ये बच गया, ये डेटा बच गया, ये डेटा बच गया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, तो इसके बारे में हमारे बड़े सीधे से विचार हैं। और यहाँ जो नीला वाला है ये सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताएगा, ओनली पी के बारे में। ये हमारा किसके बारे में बताएगा, ओनली सी के बारे में। और ये वाला किसके बारे में बताएगा मेरे भाई, ओनली बी के बारे में। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगर हमें संपूर्ण डेटा चाहिए तो इसका फॉर्मूला भी होता है नंबर ऑफ ए, ठीक है, यूनियन, मतलब यहाँ पर जो है, ठीक है ना मेरे भाई, पी बी और सी है, पी बी और सी है, तो नंबर ऑफ पी यहाँ पर जो है P यूनियन B और वो यूनियन C जो होगा ये बराबर होगा। पहले P के सारे डेटा को जोड़ दीजिए, फिर B के सारे डेटा को मेरे भाई जोड़ दीजिए, फिर आप C के सारे डेटा को जोड़ दीजिए। ठीक है। फिर मेरे भाई यहाँ पर P और B के आप कॉमन डेटा को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में B और C के आप कॉमन डेटा को मेरे भाई जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में P और C के कॉमन डेटा को जोड़ दीजिए और तीनों का मेरे भाई कॉमन डेटा यहाँ पर ये जो है घटा दीजिए। तो हम यहाँ पर जो है वो बोल पाएंगे नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन यहाँ पर C हो जाएगा। बहुत डिटेल में इसके बारे में फॉर्मूला बुक में थोड़ा दे रखा है, तो जब आप उस पर अध्ययन करेंगे, जब आप उससे मेरे भाई यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको तरीके से समझ में आएगा। मतलब फॉर्मूला बुक एक ऐसी किताब है मेरे भाई जिसने बच्चों के समय को बचाया है। ठीक है। और कम समय के अंदर में उनको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश की है। तो अगर आप किसी भी बच्चे मतलब परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो कंसेप्ट्स के लिए, क्लास नोट्स के लिए फॉर्मूला बुक को ज़रूर रेफ़र करें। और प्रैक्टिस करने के लिए तो बाकी आपका एसएससी मैथ है या रेलवे की कर रहे हैं तो रेलवे गणित है, इस तरीके से करके। ठीक है। लेकिन फॉर्मूला बुक तो आपके पास में ज़रूर होनी चाहिए। तो एक यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ए यूनियन बी, बी यूनियन सी, सी यूनियन ए, और ये हो जाएगा। बस 3 केसेस में इतना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। ठीक है। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है। आगे हम यहाँ पर जो है वो पढ़ते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। इलेक्शन पर संभावित मेरे भाई यहाँ पर प्रश्न। ठीक है। इलेक्शन पर संभावित मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। 3 केस सीजल में आएगा क्या, नहीं, 3 केस अभी तक तो नहीं आया है और यहाँ पर अभी आगे नहीं आएगा। ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। फॉर्मूला बुक कहाँ से मिलेगी, आप इस फॉर्मूला बुक को जो है ऑफलाइन से भी मंगा सकते हैं, अमेज़न फ्लिपकार्ट कहीं से मंगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस पर फ्लिपकार्ट में सबसे सस्ते में ये मिल रहा है, बाकी जगहों पर इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, तो आप उससे मंगा लो, सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है। सारे यहाँ पर दिया गया। आ जाइए अब इलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जो है ना पहले इतना नहीं पूछा जाता था। लगभग 2018 से लेकर के 2022 तक इलेक्शन लगभग गायब हो चुका था, कोई क्वेश्चन ही नहीं आता था। हमने भी बीच में सोचा यार हम लोग इतना डेप्थ लेवल का पढ़ाते हैं और क्वेश्चन इससे आता ही नहीं है, स्किप कर देते हैं। लेकिन इसने अपना जलवा दिखाया 2023 के परीक्षा में। अभी जब मैं आप लोगों की एसएससी मैथ वाली किताब को टाइप वाइज कर रहा था, क्योंकि एग्जाम वाइज तो पहले दे चुका था, टाइप
टाइप वाइज में जब मैं इलेक्शन के टाइप के क्वेश्चंस को चूज़ कर रहा था ना, मैंने देखा भाई साहब भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको देखना, जब उसकी टाइप वाइज किताब जब आप देखोगे लास्ट में, आपको दिखेगा CGL, CHSL, MTS, CPO, अभी तो आई नहीं है, जब आएगी आप देखना वहाँ पर कितने सारे क्वेश्चन मेरे भाई इलेक्शन के दिए गए हैं, कितने सारे क्वेश्चन मतलब। ठीक है, तो अब ये टॉपिक आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और आपको ये पढ़ना है। अब इलेक्शन में कुल मिलाकर के भी इसके अंदर में भी 3 से 4 टाइप होते हैं। वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, धीरे 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 हम आपको बताते चलेंगे और आपको पता चलते जाएगा। आप पढ़ते चलिए। जैसे सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर मैं बताऊँ तो इलेक्शन में 2 कहानी होती है। ठीक है, इलेक्शन अगर कहीं पर भी कोई भी मतदान अगर होता है मेरे भाई, तो कोई भी मतदान में अगर हम देखें यहाँ पर, तो मतदान के मेरे भाई 2 बातें होती हैं। सबसे पहला बात यहाँ क्या होता है, या तो वो जो इंसान है मेरे भाई यहाँ पर वो पास का पास फेल का तो कहानी नहीं है, या तो मेरे भाई यहाँ पर वो चुनाव को जीत जाता है, और अगर एक जीतता है तो गारंटेड है मेरे भाई यहाँ पर जो दूसरा है वो क्या होता है, हार जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर वो विन करता है तो ये लूज़ करता है यहाँ पे। और इनका जो डिफरेंस होता है सर, ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को मेरे भाई कहने के 2 तरीके होते हैं। मुझे 500 वोट मिले, आपको 300 वोट मिले, तो इसी बात को बच्चों कहने के 2 तरीके होंगे। पहला तरीका ये होगा कि मैं 200 वोटों से जीत गया, या दूसरा तरीका कहने का ये होगा कि आप 200 वोटों से हार गए। यही 2 मेरे भाई तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना, मैं 200 वोटों से जीत गया, आप 200 वोटों से हार गए। अभी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा, वो क्लास के एंड में हम मेरे भाई आपको बताएंगे। ठीक है, समझिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब इलेक्शन में मेरे भाई यहाँ पर जो है इसी तरह से क्वेश्चन होंगे। कहाँ पर बेसिक तरीका बनाना है, देखो पूरे इलेक्शन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। अगर आप इस पूरे इलेक्शन की बात करोगे ना, तो सॉल्व करने का 2 तरीका होगा, और वो 2 तरीका क्या होगा, तो एक मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा ट्री मेथड। ठीक है, ट्री मेथड को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो ट्री मेथड को मेरे भाई हम इसे बोलेंगे कि सर ये बेसिक वाला है। ठीक है, और एक मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा हमारा सीरीज मेथड। अब हमें ट्री कहाँ पर अपनाना है और मेरे भाई यहाँ पर सीरीज कहाँ अपनाना है, मैं आपको बताऊंगा। देखो यहीं पर मैं छोटा सा लाइन लिख देता हूँ, एक्सप्लेन बाद में करूंगा। ट्री मेथड हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पर भी मेरे भाई ये बोला गया हो कि टोटल वोट का मेरे भाई यहाँ पर मिला है, जब बात मेरे भाई टोटल वोट की हो। ठीक है, और यहाँ पर जब मेरे भाई जीतने वाले को वैलिड वोट का मिला हो ना, तो वहाँ पर हम सीरीज मेथड लगाते हैं। ये हम समझाएंगे ये टोटल वोट और वैलिड वोट होते क्या हैं, ये हम तरीके से मेरे भाई बताएंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, सारी बातें एकदम यहाँ पर जो है हम क्लियर कर देंगे। जैसे पहला वाला क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर है वो समझिए। कहा गया एक इलेक्शन हो रहा है 2 कैंडिडेट के बीच में, एक को मेरे भाई मिल रहा है 88% ऑफ द वोट एंड इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ इतना वोट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। आसान भाषा में 2024 का पूछा गया सवाल में कि 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव में 88,000 मत पाने वाले उम्मीदवार, इतने मतों से बहुमत जीत जाता है। एक व्यक्ति इतना मत पाता है और वो इतने मतों से मेरे भाई जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। चुनाव होता है, चुनाव में सर जीतने वाले को कितना मिलता है, 88%। तो जाहिर सी बात है ना, जो वो चुनाव हुआ होगा उसमें कुल मिलाकर के 100% लोगों ने वोट दिया होगा। क्योंकि जब तक हमारे क्वेश्चन में ये नहीं कहता है कि कुछ लोग वोट देने नहीं गए, या जब तक हमारे क्वेश्चन में ये नहीं कहता है कि कुछ लोगों के वोट बेकार हो गए, तब तक हम मेरे भाई पूरे वोटों की संख्या को 100% मानेंगे। कितना मानेंगे मेरे भाई यहाँ पर, 100% मानेंगे। अब 100% की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे जरा वो देखो। तो हम मेरे भाई यहाँ पर ये बोलेंगे सबसे पहले 88% मेरे भाई। तो अगर हम बात करते हैं जीतने वाला व्यक्ति जो है उसको कितना मिला है, 88% मेरे भाई मिला है। तो आप यहाँ पर कहोगे सर जो लूज़ किया है, जो हार गया है सर यहाँ पर, ठीक है, उसको कितना मिला होगा सर, तो उसको 12% मिला होगा। और 12% मिला होगा तो ये कितने वोटों से जीता है, 88 में से 12 घटा दो तो बोलोगे सर 76% वोटों से। कितने वोटों से जीता है, 76% वोटों से। यानी ये जो मेरे भाई यहाँ पर 684 है, ये कितने की संख्या है, 76% की। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे जी ये वैल्यू हमारी है, ये 76 का मान है। और आपको चाहिए टोटल नंबर ऑफ वोट, टोटल का मतलब आपको 100% का मान चाहिए। इतने परसेंट का मान दे करके इतने परसेंट का मान पूछा गया, क्या आप इसे बना सकते हैं, तो हाँ जी हम इसे बना सकते हैं। कितने से आप इसे बना सकते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 76 का लगभग यहाँ 9 बार में 9 छक 54,
और 9 से 63 मेरे भाई यहाँ पर ये 9 बार में जाएगा। 9 से मेरे भाई 100 को अगर मल्टीप्लाई करो तो आंसर आपका 900 आएगा। ऑप्शन नंबर ये आएगा। तो ये हमारा इलेक्शन का एकदम बेसिक सवाल है, लेकिन धीरे 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 हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। ये गोल्डन कंसेप्ट को लेकर के शाहिद रजा का क्या कमेंट है? गुरु जी, जब से गोल्डन कंसेप्ट लाए हैं अब लग रहा है कि पानी में भी आग लगा देंगे। बंगालन की जय हो। बहुत बढ़िया शाहिद रजा भाई, ठीक है। यूट्यूब पर अभी पढ़ो आप, पहले यूट्यूब पर भी 8:30 बजे आज से डेली क्लासेस हमारी चलेंगी। गोल्डन कंसेप्ट हम लेकर के आए हैं, वो भी देखना, ठीक है। बट आप लोग ऑलरेडी यहाँ पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा कि आपको ज़्यादा, अगर देखो अगर आप टैकल कर सकते हो तो आप यूट्यूब और एप्लीकेशन दोनों की पढ़ लो। और अगर आपको लगता है मेरे भाई कि नहीं हमारे से इतना नहीं हो पाएगा, तो ऐप पे जो पढ़ा रहा हूँ खाली उतना पढ़ो, ठीक है। उतना जाने की आवश्यकता मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पर 142 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। एक चुनाव में दो कैंडिडेट हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जीतने वाले को मेरे भाई 80% वोट मिलता है और वो इतने से जीत जाता है। तो टोटल हमारे वोट कितने होंगे? हमने कहा जी टोटल वोट हमारे होते हैं जी 100 होते हैं। दो टुकड़ों में बंटता है, या तो जीतने वाले को जाता है या हारने वाले को जाता है। जीतने वाले को जी 80% मिला, इसका मतलब हारने वाले को 20% मिला है। यानी ये कितने वोटों से जीता? 80 - 20 60% वोटों से, ठीक है। कितने से? तो 60% से। तो हम बोलेंगे जी ये 4200 जो है हमारा, ये कितने का मान है? तो ये हमारा 60 का मान है। और कितने का निकालना है? तो हमें 100 का मान निकालना है। यहाँ पे कितने का मान निकालना है? तो इतने का मान हमें निकालना है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे जी 60 का अगर हम देखते हैं यहाँ पर 70 बार में, 70 को 100 के साथ में गुना करेंगे तो 7000 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर का होना प्यार है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? सी फॉर का होना प्यार है। क्लियर है ये बात? आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। कहा गया एक इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे, एक को इतना % वोट मिलता है और वो इतने से मेरे भाई यहाँ पर हार जाता है। टोटल कितना होगा? अब मुझे लगता है कि यार है ना, आप लोगों को थोड़ा सा बिना कलम उठाए बनाने की आदत हो जानी चाहिए। अगर एक बंदे को 38 मिला है, इसका मतलब जो जीता है उसको 62 मिला होगा मेरे भाई, जाहिर सी बात है। और अगर उसको 62 मिला होगा तो 38 और 62 में मेरे भाई डिफरेंस कितने का होगा? 24%। 24% का मान मेरे भाई 7200, 1% का मान 30, 100% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7200 है ना, तो 24 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुणा 300, 1% का मान 300, 100% का मान 30,000। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। हाँ, बाकी अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जैसे हमने कहा मेरे भाई कुल वोट मिलाकर के कितने हैं? 100% है। 100% में यहाँ पर आप देखोगे दो टुकड़ा होगा, जीतने वाले को जाएगा, हारने वाले को जाएगा। जीतने वाले को जाएगा मेरे भाई 38, माफ़ करना, जीतने वाले को जब भी 50% से ज़्यादा वोट जाएगा तभी तो वो जीत पाएगा। यानी यहाँ पर ये जो 38% मिला है ये जीतने वाले का नहीं है, ये हारने वाले का है। ये जीतने वाले का तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, मतलब ये हारने वाले का है। अगर हारने वाले का इतना है तो 100 में से 38 घटा दो तो जीतने वाले को मेरे भाई यहाँ पर इतना होगा। डिफरेंस कितने का होगा? तो 24% का। तो वही बात है जो क्वेश्चन में दिया गया 7200 ना भाई, यहाँ पर वो कितने का मान है? तो वो 24 का मान है। और हमसे कितने का पूछा गया? टोटल, मतलब इतने का। अगर हम काटे तो जी 300 को आप इससे गुना करिए, आपका 30,000 आएगा। अब ये वाला टाइप मेरे भाई होगा ख़त्म। अब थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ाएंगे लेवल को और थोड़ा सा हम लोग आगे यहाँ पर अभी देखेंगे। आइए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 144। देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। सर एक्स मान करके बताइए बेसिक से। इतना छोटा सवाल है और अगर तुम इसमें भी एक्स मान करके कह रहे हो बनाने को ना भाई पंकज भाई, तो तुम सिलेक्शन से थोड़ा दूर नहीं हो, तुम कोसों दूर भी नहीं हो, तो मेरे भाई हज़ारों मीलों किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पर दूर हो। एक्स मान करके बताइए। गजब बेशर्मो वाली बात की यार तुमने यार, मतलब इतना तो सेंस है, ये पास है, ये फेल है, ये डिफरेंस है, सिंपल मतलब ये जीता है, ये हारा है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस का मान दिया, इसमें क्या एक्स मान के बताएं? हाँ, तुमने तो कसम खा रखा है जी 2030 भी हो जाए तब भी हम सिलेक्शन नहीं लेंगे। गजब हाल है यार। 144 मेरे भाई यहाँ पर सीधा ऐसा लग रहा है छठी क्लास पास करके यहाँ पर आ गए। ऐसे थोड़ी होता है। पढ़िए। अ टोटल ऑफ 7,50,000 वोट पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन। अ कैंडिडेट रिसीव 3,42,500 वोट विच वाज 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट इन द इलेक्शन? आसान भाषा में अगर हम बात करें तो एक चुनाव में, जैसे मानो एक गांव में चुनाव होता है और उस गांव की जनसंख्या 7,50,000 है। इतने मतदाताओं ने भाग लिया है।
एक उम्मीदवार को 3,42,500 वोट मिले जो कुल वैलिड वोटों का 60% था। जो भी उसको वोट मिला होगा ना, उसका वैलिड वोटों का मेरे भाई 60% था। अवैध वोटों का जो प्रतिशत है वो कितना रहा होगा। अब देखिए, चुनाव में जब वोटिंग होती है, समझिएगा मेरी बात को लेकर के, ठीक है। तो वोटिंग होती है तो दो तरह के वोट होते हैं, या तो मेरे भाई एक वैलिड होता है या फिर होता है एक इनवैलिड। वैलिड का मतलब जो सच में जेन्युइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इनवैलिड का मतलब होता है बोगस वोट है, वो किसी के हिस्से में नहीं गया। 100 लोग वोट देने गए थे, 10 लोग डबल डबल जा करके आम आदमी पार्टी पर भी क्लिक कर दिए, कांग्रेस पर भी क्लिक कर दिए और बीजेपी पर भी क्लिक कर दिए, तो उनका वोट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, बोगस हो जाएगा मेरे भाई। तो जैसे वही बात है कि क्या होता है, हमारे पास में अगर टोटल वोट होता है मेरे भाई यहाँ पर 100, तो पहले इसमें से हम उन वोटों को माइनस कर देते हैं जो मेरे भाई होते हैं बेकार, और जो बेकार होते हैं तो फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर वो वोट बच जाते हैं जो हमारे होते हैं वैलिड वोट होते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर टोटल को निकालना है, वैलिड और इनवैलिड को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि पूरे गांव में जो भी अगर आपको टोटल वोट निकालना है कि जी टोटल वोट यहाँ पर कितना आया, तो उसको निकालने के लिए आपको वैलिड में किसको जोड़ना पड़ेगा, इनवैलिड को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला है जो वैलिड वोटों का मेरे भाई 60% था। यानी अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर वैलिड वोट और वैलिड वोटों का मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो वैलिड वोटों का 60% जो है यहाँ पर वो हमारा किसके बराबर में होगा, तो वो हमारा बराबर होगा 3,82,500 के। ये हमारा मेरे भाई इसके बराबर में होगा, ठीक है। ये हमारा किसके बराबर में होगा, 3,82,000 मेरे भाई यहाँ पर 500 के, ठीक है। किया कैंडिडेट गॉट इतना विच वॉज 60% ऑफ टोटल वैलिड वोट। अब अगर हम देखें तो क्या कहेंगे जी, 20 से 3 बार में और 20 से हमारा 5 बार में। 3 से अगर हम काटते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 3 से अगर हम काटते हैं, 3 से एक बार में 3 का 2 गुना 6, 3 का 7 गुना इतना, 3 का 5 गुना इतना यहाँ पर। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर वैलिड की जो संख्या है वो कितनी होगी, इसका 5 गुना, 5 इंटू 5 25, 5 सते 35, 2 37, 5 दूनी 10, 2 13, और यहाँ पर इतना, यानी यहाँ पर 63,750 लोग मेरे भाई क्या किए हैं, तो इतना हमारा वोट जो है वो वैलिड है। इतना हमारा वोट मेरे भाई यहाँ पर क्या है, वैलिड है। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो ये कैसे वोट हैं, ये वो वोट है जो मेरे भाई यहाँ पर वैलिड हैं, ठीक है। ये वोट है कैसे हैं मेरे भाई, वैलिड हैं। अब एक बात बताइए, मुझे कैसा वोट निकालना है, मुझे इनवैलिड वोट निकालना है। तो इनवैलिड निकालना है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो जैसे अगर मुझे इनवैलिड निकालना है तो टोटल में से वैलिड को मेरे भाई घटाऊंगा, ठीक है। तो यानी 7,50,000 मेरे भाई यहाँ पर उम्मीदवार मौजूद थे, और उसमें से यहाँ पर क्या रहा, 6 लाख से सॉरी, कहीं पर कुछ गड़बड़ है क्या, एक जीरो और है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6,37,500 लोग मेरे भाई यहाँ पर क्या हुए, वैलिड थे। तो इनवैलिड हमारे पास में कितने थे, तो बोलेंगे सर इसमें 12,500 जोड़ दीजिए, 6.5 लाख हो जाएगा, यानी 1,12,500 मेरे भाई यहाँ पर इतने वोट हमारे पास में क्या थे, इनवैलिड थे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, इतने वोट हमारे क्या थे, इनवैलिड थे। जोड़ लो, 0,0,0,0,0, 5 5 10 मेरे भाई, 7 दोनों 1 10 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया, बिल्कुल। तो अगर हम इनवैलिड के परसेंटेज की अगर हम बात कर ले कि इनवैलिड हमारे पास में कितना है, तो हम बोलेंगे देखो 1,12,500, 1,12,500 इतने इनवैलिड हैं, कितने के ऊपर में, 6,37,500 के ऊपर में, और इंटू सॉरी इसके ऊपर में नहीं मेरे भाई, टोटल के ऊपर में, कि इतने वोट हमारे इनवैलिड हैं, कितने के ऊपर में, 7,00,000 मेरे भाई 50,000 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हम 100 करेंगे। बाद में इसका शॉर्टकट भी मैं आप लोगों के लिए निकाल दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो टोटल उम्मीदवार मेरे भाई वहाँ पर उतने थे, जिसको मिला था वो 3,82,000 वोट था। तो मैं वही बात कहूँगा कि वैलिड का 60% इसके बराबर, तो वैलिड वोट इतना हो गया। टोटल में से वैलिड घटा दो, इनवैलिड हो गया। इतना इनवैलिड इतने के ऊपर में इंटू कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अगर आप 75 से मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं तो पहली बार आप एक बार में काटिए, आपका हो जाएगा 25 और 12 कितना होता है, 37, 375, जो कि 75 का कितना गुना है, 5 गुना है। यानी हमारे पास में कुल मिलाकर के कितना परसेंट आएगा, तो 15% आएगा, जो कि इनवैलिड था। कौन सा ऑप्शन है, ए है।
अब एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, जो कि मुझे बड़ा सरल और सीधा नज़र आ रहा है, वो मेरे भाई यहाँ पर ये तरीका है कि हम इतना ड्रामेबाजी क्यों किए। मतलब ये जो क्वेश्चन हमने किया ना, इसमें स्मार्ट अप्रोच का एम तक भी कुछ भी नहीं लगा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इसमें मेरे भाई यहाँ पर समझाने के लिए इतना ड्रामा किया गया था। मेरे से अगर आप पूछेंगे कि गुरुजी इसको बनाने का तरीका यहाँ पर क्या है, मैं मेरे भाई यहाँ पर बात करूँगा सबसे पहले कि आपके पास में जो यहाँ पर डेटा दिया गया था, आप पहले मेरे भाई इन्हीं में रेशियो ले लो। आप इन्हीं का रेशियो लो ना, फिर मैं आपको गेम दिखाऊंगा यहाँ पर कि चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, ये आपको पता है मेरे भाई टोटल है। आप एक काम करो, इसी का रेशियो लो। तो यहाँ बोलोगे जी 2 जीरो है, 2 जीरो ख़त्म करो। उसके बाद में यहाँ पर और हम किससे काट सकते हैं, 25 से। तो अगर हम 25 से काट सकते हैं तो 25 का एक गुना हमारे सामने 25 हो जाएगा। उसके बाद में 132, 25 का 5 गुना हमारे 125। ठीक है, और मेरे भाई 75 हो जाएगा 25 का हमारा 3 गुना। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो 25 का मेरे भाई यहाँ पर 300 बार में। क्या हम इसे और काट सकते हैं, तो जी हाँ, हम इसे 3 से और काट सकते हैं। तो हम इसे 3 से और काट सकते हैं, तो हम 3 से इसे काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर। 3 से अगर हम इसे काटेंगे तो 100 आएगा, और 3 से अगर हम इसे काटेंगे तो मेरे भाई 51 आ जाएगा। ठीक है, यानी मेरे मन में इतना है कि टोटल वोट करने वाले कितने कैंडिडेट हैं, तो 100 कैंडिडेट हैं। अब उसमें मेरे भाई वैलिड की संख्या मुझे क्या निकालनी है, समझना। तो वैलिड की संख्या निकालनी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक उम्मीदवार को 51 वोट मिले हैं, जो कि 60% था। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, जो ये 51 मिले हैं मेरे भाई, वो कितने की वैल्यू थी, 60 की वैल्यू थी। और मुझे पूरा का पूरा वैलिड निकालना है, मतलब मुझे 100% का मान निकालना है। तो यहाँ से हम यहाँ पर क्या करेंगे, बोलेंगे जी ये 20 से काटिए 3 बार में, 20 से काटिए 5 बार में, 3 से काटिए 17 बार में। तो 17 बचे मेरे भाई यहाँ पर 85। अब आप खुद बताओ, 100 वोट थे, 15 मेरे भाई वैलिड थे, इसका मतलब सीधा सीधा इनवैलिड कितना हो गया, तो इनवैलिड मेरे भाई 100 माइनस 85 यानी 15। अगर 15 वोट मेरे भाई इनवैलिड है, तो 15 100 का कितना परसेंट होता है, 15% होता है। तो हमारा जो एग्जामिनर होता है ना, वो क्वेश्चन को टफ देता नहीं है, आसानी दे रहा होता है, बस हम उसे खुद टफ बना रहे होते हैं। अब आपके सामने यहाँ पर मेरे भाई ऑप्शन है कि शुरू से गधों की तरह मेहनत कर करके सारा डेटा निकालो, नहीं तो मेरे भाई दिमाग लगाओ, क्योंकि तुम परसेंटेज पढ़ रहे हो। और 1000 दफ़ा बोल रखा है कि जब भी परसेंट निकालना होता है, एक्चुअल वैल्यू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनके रेशियो की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर अगर हम इनका रेशियो ले चुके होते, तो सीधा दिखता कि 100 वोट थे मेरे पास यहाँ, और ये जो 51 है ये सिर्फ 60% की वैल्यू है। 100% का मान मतलब 85। तो 100 लोगों में से 85 लोगों का वोट मान्य था, यानी 15 लोगों का वोट अमान्य था। और 15 100 का कितना परसेंट है, तो 15% होता है। समझ में आ गया बात, यहाँ पे क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये मेरे भाई यहाँ पर आज के टॉपिक में था। अब बात करते हैं स्पेशल अनाउंसमेंट को लेकर के। तो देखिए मेरे भाई, जैसे मैंने आप लोगों से मेरे भाई एक बात कहा था, और वो ये कहा था कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। एक वक्त आएगा कि अभी हम आप लोगों का अरिथमेटिक चला रहे हैं, और फिर उसके बाद में आपका एडवांस भी हम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कल से मेरे भाई 4:30 बजे से आप लोगों का एडवांस मैथ भी शुरू हो जाएगा। और टॉपिक आपका कौन सा चलेगा, तो टॉपिक आपका ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। कौन सा चलेगा मेरे भाई, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। और बिल्कुल कब से चलेगा, तो बिल्कुल शुरू से चलेगा, एकदम स्टार्टिंग से, बेसिक से, क्लास नंबर 1 से आपका। तो 4:30 बजे एडवांस मैथ, और शाम के 6:30 बजे अरिथमेटिक आपका। एकदम तगड़े तरीके से 2 क्लासेस एक टाइम पर चलेंगी, और अच्छे से हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो इवेंट लग चुका होगा ट्रिग्नोमेट्री का, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी परसेंटेज हमारा एक लय में चल रहा है, और एक तरफ में हमारा वो भी हो जाएगा। ठीक है, मैं बहुत सीरियस हूँ आप लोगों की परीक्षा को लेकर के, आपके सिलेबस को लेकर के, आपके सिलेक्शन को लेकर के, और मेरी तरफ से कहीं पर कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, एक बार एसएससी में टाइप वाइज आ जाने दीजिए, आप लोगों को और फ़ायदा पहुँच जाएगा। और रोज़ के रोज़ मैं जितना पढ़ाऊँगा आपको, उतना आप डेली के डेली आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको और बेनिफिट मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर ऐसा रहेगा, आज जितना कमाया आप उतना घर लेकर के जाओगे, जितना पढ़ोगे उतना अपने दिमाग फिट कर पाओगे। ठीक है, हमने वेन डायग्राम पढ़ाया, तुरंत एसएससी मैथ में जाकर के वेन डायग्राम के सारे क्वेश्चन लगा लो। इलेक्शन पढ़ाया, तुरंत वहाँ लगा लो। तो एक बार टाइपोइज वाली इसकी किताब आ जाने दो, उसके बाद में आपके जीवन में और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे, तैयारी में और भी बदलाव आएगा, और आपको और धार मिलेगी। ठीक है, चलो भैया, ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो, और जीवन में बहुत कामयाब, बहुत आगे बढ़ो। ठीक है, आज के लिए मालिक इतना ही है। बाकी मिलेंगे कल शाम 4:30 बजे नए अध्याय के साथ में, त्रिकोणमिति। ठीक है, धन्यवाद।